वेलकम टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम मिनरे एनालाइज़र को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि CL900i को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये एनालाइज़र जो होता है ये ऑटोमेटेड होता है। ये हमारे पास होता है मिनरे का एनालाइज़र CL900i। ये आप देख सकते हैं, ये एक हार्मोन एनालाइज़र है। हम इस पर हार्मोन के टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम इसमें TFT, इसके अलावा FSH, LH और जितने भी हमारे हार्मोन के टेस्ट होते हैं वो हम इस एनालाइज़र पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एनालाइज़र को यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आप अपने एनालाइज़र को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन में हमारे पास 2 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर जो होता है वो ये वाला है, इसमें हम लोग सीरम कप रखते हैं, यानी कि जिस भी पेशेंट का हमने हार्मोन टेस्ट लगाना होता है उसके सीरम को एक कप में डालकर किसी भी पोजीशन में हम कप को एडजस्ट कर देंगे। तो इसको राइट एंड लेफ़्ट हम इन 2 बटन्स के साथ कर सकते हैं। राइट वाली साइड से हम राइट साइड पे इसको घुमा सकते हैं और लेफ़्ट वाली साइड पर हम इसको लेफ़्ट साइड में घुमा सकते हैं। और हम इस मशीन पर एट अ टाइम 50 टेस्ट जो होते हैं वो लगा सकते हैं, यानी कि 50 टेस्ट रन कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास दूसरा चैम्बर है, हम इसको ओपन करेंगे। इसके लिड को ओपन करने के बाद ये हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास हैं किट्स, और ये किट्स हैं हार्मोन्स की। जो किट हम यहाँ पर ऐड करेंगे उन्हीं किट का हम जो है वो टेस्ट लगा सकते हैं। और इसको भी हम मूव जो करवाएंगे वो इन्हीं बटन से राइट और लेफ़्ट से हम इनको मूव करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं LH, PSA, विटामिन D और TSH, तो ये सारे जो हैं ये टेस्ट हार्मोन्स की जो किट्स हैं इसमें हमने लोड कर रखी हैं। और अगर कोई न्यू किट लोड करनी होती है हमें, तो हम इसी लीड को ओपन करते हैं और यहीं पर हम इस किट को लोड करते हैं और उसके बाद इसका बार कोड जो होता है वो स्कैन करते हैं। तो फ़िलहाल अभी हमने इसका लीड ओपन किया था, तो ये रिएजेंट जो है वो लोड होने के लिए 4 मिनट ये मशीन लेगी। तो आफ्टर 4 मिनट जो है ये मशीन जो है वो स्टैंड बाई पे आ जाएगी। स्टैंड बाई पे पोजीशन का मतलब ये होता है कि हम मशीन पर कोई भी जो हार्मोन है वो हम लगा सकते हैं, यानी कि वो टेस्ट जो है वो रन कर सकते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास होती है वो होती है सॉलिड वेस्ट, यानी कि ये जो ऑटोमेटेड मशीन है ये कवर्स जो अंदर हमने रखी हुई होती हैं उनको यूज़ करती है, और यूज़ करने के बाद जब वो यूज़ हो जाती हैं, टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट आ जाता है, परफॉर्म हो जाता है टेस्ट, उसके बाद ये जो सॉलिड वेस्ट होता है वो इसको डिस्कार्ड कर देती है, और ये इसका एक डिस्कार्ड बॉक्स होता है। तो ये आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर कि ये जो पहला है ये हमारे पास डिस्कार्ड बॉक्स का ऑप्शन है कि जो आपका डिस्कार्ड बॉक्स है वो सही से नहीं लगा हुआ, या फिर ये फिल हो जाए और इसको चेंज करना हो, तब भी ये जो येलो है इसकी लाइट वो ऑन हो जाती है। और उसके बाद ये हमारे पास कवर्स का ऑप्शन है। उसमें ये आप देख सकते हैं कि जैसे एक साइड पर कवर्स जो हैं वो तो लोड हैं, लेकिन दूसरी साइड पर लोड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लिड को फिर से ओपन करेंगे और इस ट्रे को हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। ये ट्रे जैसे बाहर आएगी, ये आप देख सकते हैं कि ये अभी फ़िलहाल खाली है, और ये खाली होने की वजह से ये ऑप्शन दे रही है। अब ये हमारे पास कवर्स हैं, हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये अब एडजस्ट हो गई हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे इस ट्रे को। जैसे ही हम इस ट्रे को फिक्स करेंगे तो हमारे पास जो कवर्स हैं वो लोड हो चुकी हैं। अब हम इस लिड को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। L का मतलब है लेफ़्ट और R का मतलब है राइट, यानी कि राइट साइड वाला सबस्ट्रेट और लेफ़्ट साइड वाला सबस्ट्रेट। तो ये जो मशीन होती है ये एट अ टाइम एक सबस्ट्रेट यूज़ करती है, लेकिन इन केस के एक अचानक से ख़त्म हो जाता है तो ये मशीन ऑटोमेटिकली दूसरे वाला सबस्ट्रेट यूज़ करना शुरू कर देती है। तो इसको अभी हम बाहर निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम इसके लिड को अच्छे से बंद करेंगे और इस सबस्ट्रेट की बोतल को बाहर निकाल लेंगे। अब इस सबस्ट्रेट की बोतल को हम सीधा नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सीधा रखेंगे तो ये जो सबस्ट्रेट है ये हमारा ड्रॉप वाइज गिरेगा और यहाँ से हमारा जो सबस्ट्रेट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस बोतल को उल्टा करके रखना है ताकि ये वेस्ट ना हो। तो इसको रखने का तरीका ये होता है कि हम इस बोतल को उठाएंगे, सबस्ट्रेट की बोतल यानी कि रिएजेंट को, और इसको हम जल्दी से इसको सीधा करके और इसमें एडजस्ट कर देंगे, और जो इसका बार कोड होगा वो राइट साइड पे होगा।
और इसके बाद जो इसका लिड है वो हम ओपन कर देंगे और हल्का सा ओपन करके इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये जो मशीन है ये ख़ुद ब खुद इसको यूज़ करती रहेगी। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई होती हैं कि इसको कैसे निकालना है और इसको कैसे अंदर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास मशीन के ऊपर लोगो बने हुए होते हैं। ये जो पहला लोगो है ये है सॉलिड वेस्ट का, कि अगर सॉलिड वेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो भर जाएगा तो हमने उसको डिस्कार्ड करना है। फिर उसके बाद ये जो है ये राइट लेफ़्ट ये कविट्स का है। उसके बाद सबस्ट्रेट है। उसके बाद ये हमारे पास लिक्विड वेस्ट है और फिर उसके बाद वॉश बफ़र है और वॉश बफ़र के बाद हमारे पास है डिटर्जेंट सी। डिटर्जेंट सी जो होता है वो ये होता है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं डिटर्जेंट सी की इस तरह की बॉटल होती है और इसको हमने फिल कर देना होता है जब ये एंड होता है। ये हमारे पास मशीन का डिस्प्ले है और डिस्प्ले पे ये आप देख सकते हैं कि डिटर्जेंट सी जो है वो है हमारे पास 56%। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये डिटर्जेंट सी जो है वो 20% रह जाएगा तो हम इसको रीफ़िल दोबारा से कर देंगे। अब इस मशीन में टेस्ट को रन करने के लिए जो हम सीरम कप यूज़ करते हैं बेसिकली वो ये इस तरह के सीरम कप होते हैं और इन कप में हम पेशेंट का जो सीरम होता है वो सेंट्रीफ्यूज ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सीरम को इसके अंदर फिल कर देते हैं और ध्यान में रखते हैं कि कोई बबल वगैरह ना बने और इसमें आरबीसीज वगैरह ना आए, यानी कि जो सीरम है वो अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो जाए। तो इस सीरम कप के ऊपर हम पेशेंट की आईडी और उसके अलावा जो जो हमने हार्मोन टेस्ट लगाने होते हैं पेशेंट के तो वो उनको लिखते हैं और लिखने के बाद इसकी पोजीशन को सेट करके हम वहाँ पर इस कप को रख देते हैं। अब ये हमारे पास है इस मशीन का स्कैनर और इस स्कैनर को हम यूज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी हमने जो किट है वो लोड करनी है, यानी कि अगर हमने TSH या T3 वगैरह की किट जो है वो लोड करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले इस स्कैनर को ऑन करेंगे और साथ में हमारे पास ये किट जो होती है वो इस तरह की दी हुई होती है और इस किट के ऊपर होता है बारकोड। अब जैसे कि ये हमारे पास है T3 की किट और इन किट्स के एक साइड पर एक बारकोड होता है जिसको हम स्कैन करवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये T3 का जो बारकोड है वो हमारे पास ये है। इस बारकोड को हम इस स्कैनर की हेल्प से हम स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद हमारे पास ये जो किट है वो लोड हो जाती है। तो खैर इसका जो प्रोसीजर है किट को लोड करने का वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब लास्ट में मैं इस मशीन के डिस्प्ले का आपको ओवरव्यू देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है प्रोग्राम। तो अभी यहाँ पर हम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर जो देना होता है वो आईडी में पेशेंट आईडी देनी होती है। पोजीशन में हमने वो पोजीशन देनी होती है कि जिसके ऊपर हमने सीरम कप रखा है। तो अगर हमने 2 पे रखा है सीरम कप तो हम 2 ऐड कर देंगे। अगर हमने किसी भी मतलब पोजीशन पे रखा है जो कि पोजीशन होती है 1 से लेके 50 तक। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने सीरम कप को रखा होता है वही पोजीशन हमने यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमने इस पेशेंट के जो जो टेस्ट लगाने हैं तो हम उन टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे इनके ऊपर क्लिक करके और उसके बाद हम यहाँ पर ये लास्ट में हमारे पास है सेव का बटन, तो इसको हम सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद हमारी इस मशीन को कमांड जो है वो सेव हो चुकी हुई होती है। तो उसके बाद हमने ये ऊपर प्ले का बटन है तो इसको यहाँ से हमने प्ले कर देना होता है। तो इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो टेस्ट हैं वो रन हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम का होता है यहाँ पर हम इस मशीन को कमांड देते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट करना है और कौन सा नहीं करना और किस पेशेंट का करना है और उस पेशेंट का जो सीरम है वो किस पोजीशन पर पड़ा है। तो उसके बाद ये हमारे पास है रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो भी हम टेस्ट लगाएंगे उनके रिज़ल्ट्स अगर वो प्रोग्राम में हैं तो वो तब भी आ जाएंगे, अगर इनकम्प्लीट है तो वो तब भी यहीं पे शो होंगे और अगर टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो वो भी हमें रिज़ल्ट के फ़ोल्डर में ही शो होगा। उसके बाद ये रिएजेंट्स हैं। रिएजेंट्स में हमारे पास ये है पोजीशन दी हुई और जितनी भी हमारे पास किट्स जो हैं वो लोड की हुई हैं हमने, तो ये सारी की सारी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके बारकोड मिल जाएंगे, उनकी लॉट नंबर मिल जाएगा और डेट जो है जिस डेट को हमने इनको लोड किया था वो मिल जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास रिएजेंट कैलिब्रेशन के ऑप्शन में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है।
उसके बाद ये सेकंड नंबर पर हमारे पास होता है कंज्यूमेबल मैनेजमेंट, यानी कि इस मशीन की अपनी जो मैनेजमेंट होती है टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेफ़्ट, सबस्ट्रेट राइट, तो यहाँ पर हमें इनकी जितनी जितनी क्वांटिटी है वो भी हमें दिखाई दे रही है। वेस्ट बिन का हमें दिखाई दे रहा है, ट्रे जो है लेफ़्ट ट्रे और राइट ट्रे का हमें बता रहा है ये। डिटर्जेंट सी हो गया, वॉश टैंक हो गया, और उसके बाद वॉश बफ़र जो हो गया 1 और वॉश बफ़र 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉश बफ़र इस मशीन में यूज़ होते हैं वो 2 तरह के यूज़ होते हैं, वॉश बफ़र 1 और वॉश बफ़र 2। फिर यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर पर है कैलिब्रेशन रिज़ल्ट। हम जिन जिन किट्स को कैलिब्रेट करते हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें इस पोर्शन में दिखाई देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास रिएजेंट ओवरव्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि जो येलो में आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डार्क ग्रीन है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो किट हैं इनमें टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, यानी कि ये प्रोलैक्टिन के हैं, 40 टेस्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। जो लाइट ग्रीन है उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो टेस्ट हैं वो 30 तक पड़े हुए हैं, और जो येलो हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास लेस देन 20 जो टेस्ट हैं वो पड़े हुए हैं। तो इस जगह पर हमारे पास रिएजेंट के अलावा यहाँ पर सबस्ट्रेट राइट, लेफ़्ट, डिटर्जेंट सी, वॉश बफ़र, और जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट बिन होती है या लिक्विड वेस्ट जो बिन होती है, तो उसकी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने मैनुअली लोड करना हो रिएजेंट को, यानी कि अपनी किट्स को, तो वो हम यहाँ पर F1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम मैनुअली लोड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल सेटअप। कॉल सेटअप में हमारे पास जो कैलिब्रेटर होता है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है C1, C0 और C2 की। और लास्ट वन है हमारे पास कॉल पोजीशन, कि हमने जो कैलिब्रेटर रखा हुआ है वो हमने किस पोजीशन पर रखा हुआ है, ताकि जब हम कैलिब्रेट करें तो मशीन को इजीली रिकग्नाइज़ हो जाए कि हाँ हमने कॉल जो है वो वहाँ पर रखा हुआ। कॉल मीन्स कैलिब्रेटर जो होता है। इसके बाद नेक्स्ट टैब जो होता है हमारे पास वो होता है यूटिलिटी का। यूटिलिटी को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। इस मशीन का टेम्परेचर कितना होता है वो हमें बताती है। पावर जो होगी वो होगी, और हाइड्रा हो गया, तो वो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टैब जो होता है वो होता है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी किट्स लोड होंगी वो सारी की सारी ऐड होंगी, यानी कि हार्मोन की सारी किट्स के जो नेम हैं वो होंगे। उसके बाद सेकंड है हमारे पास सिस्टम सेटअप। अगर हमने सिस्टम सेटअप कोई करना है तो वो हम यहाँ से करेंगे। मेंटेनेंस जो होती है ये हम वीकली भी करते हैं और मंथली भी करते हैं। तो इसको हम, अगर मशीन जो है वो हमारे पास स्टॉप हुई है तो हम इसको होम पे क्लिक करेंगे और ये जो है ये स्टैंड बाय पे आ जाएगी। उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह है वो हम इसी टैब से करते हैं। स्टेटस जो होता है, स्टेटस में हमें ये बताते हैं कि इस मशीन का जो टेम्परेचर है या कि इसका टेम्परेचर जो है वो आउट तो नहीं हो गया, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। अपडेट्स जितनी भी होती हैं इस मशीन की वो भी हमें इस वाले टैब से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास टैब जो होता है वो होता है अलार्म का। अलार्म का ये टैब होता है, इसमें हमें ये बताया जाता है कि जो रिएजेंट है वो कंप्लीट है या नहीं है, मतलब कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया, या फिर किसी भी जो टेस्ट की रीडिंग्स हैं वो एबनॉर्मल तो नहीं आई। तो वो सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हमें यहाँ पर अलार्म में ये मशीन आके बता देती है। तो उसके अलावा अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाए, डिटर्जेंट सी ख़त्म हो जाए, या फिर हमारे पास वॉश बफ़र वगैरह एंड हो जाए, या फिर हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट बिन वगैरह है वो फुल हो जाए, तो वो सब के सब जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर अलार्म में ये मशीन बता देती है। तो उसके बाद हम अपने इस मशीन को सेट कर लेते हैं जिस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम हो। तो ये था हमारी इस मशीन का ओवरव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।